हाय एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग। अभी तो मॉर्निंग है, आप क्या जो भी है, ठीक है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रीडिंग। और आज की रीडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये रीडिंग आपके करंट लाइफ में जो एनर्जीज चल रही हैं उन एनर्जी से रिलेटेड एक एनर्जी अपडेट है, ठीक है। और ये बातें आई थिंक फिर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी सुकून भी मिलेगा, ठीक है। आज का एनर्जी कुछ ऐसा ही है। सो अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको अभी करंटली इस टाइम पर आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी आपको अभी करंटली सुनने की ज़रूरत है वो क्या है, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं आई रियली फेल्ट कि भगवान भी चाहते हैं कि ये बातें आप सुने आज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। तो देखते हैं आज आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। Okay. देखिए, यहाँ पे बहुत लोग ना परेशान हैं कि उनके लाइफ में सिचुएशंस मूव नहीं कर रही हैं, स्टैगनेंसी आ गई है आपके लाइफ में, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके सिचुएशंस मूव करेंगे भी नहीं अभी, ठीक है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आप केवल खुद को नुकसान पहुँचा रहे हो, ठीक है। अभी सिचुएशंस मूव करने के कगार पे नहीं है, ठीक है। ऐसा कह रहे हैं एंजल्स, अभी नहीं करेंगे वो मूव। और आपको फील भी होता होगा कि मेरा सिचुएशन मूव नहीं कर रहा है, नहीं करने वाला है, तो वो सही फील हो रहा है आपको, ठीक है। ये आपका एक फेज चल रहा है लाइफ का जहाँ पर आपका बहुत सारा इनर वर्क चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मोर। आपको लग रहा होगा दैट भगवान आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इतनी स्टैगनेंसी क्यों आ रही है। यहाँ पे कर्मा का मैसेज भी आ रहा है कि ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ के लिए तैयार होना है, ठीक है। और वो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ क्या रखता है अपने साथ, वो सारी फुलफिलमेंट्स रखता है जो आप हमेशा से जिसके बारे में सोचते थे, तो वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है। फाइन, ओके। ये डेविल कार्ड निकल के तभी से आ रहा है आप लोग की रीडिंग के दौरान। ये डेविल कार्ड बता रहा है ना कि ये एक मेन मैसेज है। डेविल कार्ड बता रहा है कि आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो भी इविल एनर्जीज थी, ठीक है, टॉक्सिक एनर्जीज थी, वो सब ख़त्म हो रहा है अब, ठीक है। और ये जो स्टैगनेंसी है, ये यही चीज़ प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो आपको भले ही लग रहा हो कि मैं स्टैगनेंट हूँ, बट बहुत सी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं पीछे, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट मोर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको बोला जा रहा है कि आपका लाइफ जो है ना, अपनी किस्मत जो है वो गुड लक की ओर मुड़ रही है, टर्न ले रहा है गुड लक की ओर, ठीक है। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको बोला जा रहा है जारी रखिए, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे पढ़ाई से किसी चीज़ की पढ़ाई भी कर सकते हैं, कोई नए सब्जेक्ट, बहुत कम लोग, ठीक है। कोई नया सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। पढ़ाई की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन था कि मुझे कंटिन्यू करने चाहिए अपनी स्टडीज़ की नहीं, तो अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप बिल्कुल अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। कि मुझे एक होता है ना कि हाँ मुझे तो फिक्स्ड है कि मुझे यही जाना है अब, तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप अपना कंटिन्यू रखिए, ठीक है, स्टडीज़ अपने। मान लीजिए आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी ये वक्त सही नहीं है, मुझे पढ़ाई ही करनी चाहिए, तो पढ़ाई ही कीजिए, ठीक है। ये वक्त अपने गति से बीत रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल भी धैर्य मत खोइए, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
आप शांति की ओर जा रहे हो, लेकिन कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरा पेशेंस ही ख़त्म हो गया है, पर आपको पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। वो बेस्ट वे है इस टाइम से कोप करने के लिए। आप प्रे कर सकते हो अगर आपको फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। बहुत तकलीफ़ होता है, पुराने दिन याद आते हैं, गमगीन दिन याद आते हैं, तो आपको बोला जा रहा है डरो मत, चीज़ें मूव कर रही हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। बेसिकली यही डिवाइन आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड मैसेजेस भी थे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपको धोखा मिला है तो उस वूंड से भी आप मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट मोर, क्या बोलना चाहते हैं आपको। स्ट्रेस, आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप जो कह रहे हो भगवान को कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैं तो परेशान हूँ, मेरे लिए कुछ करो, तो आपको बोला जा रहा है वो स्ट्रेस बहुत जल्दी हार्मनी में बदल जाएगा। भगवान पे आपका भरोसा है, उस भरोसे को कायम ही रखिएगा। देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोगों को काफ़ी भरोसा है भगवान पे आप पे, तो बोला जा रहा है कि भरोसा रखो, ठीक है। आपके भरोसे को तोड़ा नहीं जा रहा है, चीज़ें मूव कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल कर रही हैं, और आपके प्रेयर्स काम कर रहे हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पे प्रेयर्स कर रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल। स्ट्रेस आपको, खैर कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेस ना चाहते हुए भी बहुत बहुत हो जाता है, तो ठीक है, लेकिन आप वो स्ट्रेस से गुजर तो रहे हो, लेकिन चीज़ें भी मूव कर रही हैं आपके फेवर में, और वो कर रही हैं। आप प्रे करो ना करो, दुनिया में यूनिवर्स जो है वो आपके फेवर में चीज़ें मूव कर रही हैं, आप उन पे फेथ रखो। वेट, इट्स नॉट येट टाइम, थिंग्स आर बीइंग वोवन। सी, लिखा है ना कि यहाँ पर आपके लिए चीज़ें बुनी जा रही हैं, आपके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो इसीलिए स्टैग्नेंसी है। सो आप इसको या तो बहुत ही टॉक्सिक वे में लड़ झगड़ कर पार करिए, या फिर आप पेशेंटली प्रे करते हुए, अगर आप भरोसा करते हैं उन पे, तो पार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है, बस इतना ही इन्फॉर्म किया जा रहा है कि चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। आपको जो स्टैग्नेंसी दिख रही है वो एक्चुअली इतना स्टैग्नेंट नहीं है। लॉयल हार्ट, गॉड आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे लॉयल हैं, थे और हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपसे लॉयल थी, है और हमेशा रहेगी, ठीक है। और अगर आप फिर भी इस मुश्किल समय को थोड़ा कम मुश्किल से काटना चाहते हैं तो आप प्रेयर्स कर सकते हैं, और आप बस विश्वास रखिए, आपको इतना बोला जा रहा है, प्रेयर्स भी छोड़ दो। लक इज़ ऑन योर साइड। सो लक, एज आई टोल्ड यू, कि जो नया चैप्टर आएगा वो आपको गुड लक की तरफ लेकर जा रहा है, तो आपको वही बताया जा रहा है कि लक इज़ ऑन योर साइड। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, और यहाँ पे बहुत सारे, एज आई टोल्ड यू, कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और मुझे अभी इन्फिनिटी के सिंबल भी दिखा। सो आपकी आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो साथ ही साथ, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। सो आपको वही मैसेज दिया जा रहा है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है, खुद के साथ भी ना करें, सिचुएशन के साथ भी ना करें। चीज़ें चल रही हैं, अपने वक्त पर चल रही हैं, और चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपको बस इतना ही इन्फॉर्म करने के लिए मुझे बोला जा रहा है। सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। सो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इससे पहले ये जो चेंज चल रहा है आपकी लाइफ में, स्टैग्नेंसी आई है, उससे पहले आप हर चीज़ को मैनेज कर लेते होंगे, अच्छा हो बुरा हो मैनेज कर लेते होंगे, लेकिन अभी नहीं हो रहा है मैनेज। तो आपको बोला जा रहा है लव और सपोर्ट को रिसीव करना सीखो। इससे पहले शायद ट्रॉमास रहे होंगे आपके लाइफ में, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है वो ट्रॉमा लेट गो हो रहा है, तो लव को लेट इन करने का माइंडसेट बनाना सीखो, प्यार को एक्सेप्ट करने का माइंडसेट बनाना सीखो, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे फेस की तरफ जा रहे हैं। सरेंडर टू योर इंट्यूशन, और अभी यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग गाइड आपका भगवान आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू भी गाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हाँ, लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम गॉड, ठीक है, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं।
बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो बोलना चाहते हैं कि लव्स यू, ठीक है, you're my child, my baby, your birthday से आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ठीक है। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ यू। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन, यू विल बी गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। सो अपने गुड कर्मा पे और अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखें, ठीक है। जज मुझे सुनाई दिया, जज कीजिए। आपका लाइफ पहले अच्छा था या अब अच्छा है, ऐसे बोल रहे हैं। माई हार्ट वॉज लॉक्ड एंड नॉट ओपन टू लेट यू इन। तो आपको ऐसा लगता है ना कि भगवान जो है ना वो ना मुंह फेर के बैठे हैं मेरे से, पर आपको ये बताया जा रहा है भगवान कभी मुंह नहीं फेरते हैं, ठीक है। सो आप अपने फेथ को, क्योंकि आप मुझे दिख रहे हैं ऐसे लोगों को जो फेथ रखते हो भगवान पे, तो आपको बोला जा रहा है कि आप से भगवान मुंह नहीं फेर सकते। ऐसा सोचना भी मत, किसी परिस्थिति में नहीं। परिस्थितियाँ क्या है, परिस्थितियाँ कुछ नहीं है। देखिए अभी बेल बजा, इट वॉज अ कॉन्फर्मेशन, है ना। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको जो भी सुनना था वो आप तक पहुँचा हो। एंड आप चाहे तो कमेंट्स में थैंक यू डिवाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर being here. God bless you all. Thank you.